हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बुलिंग को जो कन्फ्रंट करना है, हाउ टू कन्फ्रंट बुलिंग। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ को समझाना चाहूँगा कि बुलिंग होती क्या है। बुलिंग ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बुलिंग एक वाइडर टर्म है। मतलब किसी को, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को परेशान करना, आइदर बाय मेकिंग सम कमेंट्स, उसकी बार बार बेइज्जती करना, या फिर उसके बारे में कुछ शब्द कहना, या फिर उसको बहुत ही उसको लोनली फील कराना, अलग फील कराना, उसके मेंटल हेल्थ पे वार करना। इस चीज़ को हम बुलिंग कहते हैं। बुलिंग एक वाइडर टर्म है और मोस्टली जितने भी लोग होते हैं उनमें उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुलिंग को फेस किया है। तो आजकल की जो जनरेशन है उसमें जनरल ये चीज़ देखी गई है कि कोई भी व्यक्ति वो थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है, अगर सोसाइटी में थोड़ा सा भी वो डिफरेंट होता है, उसका चरित्र या उसका रहन सहन थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है, तो वो बुलिंग का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उस क्लास में सब बच्चे काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी कुछ पैसे वाले हैं, लेकिन वही उस पैसे वाले बच्चों की क्लास में एक मिडिल क्लास बच्चा अगर चला जाता है तो बहुत चांसेस है कि उसकी बुलिंग हुई जाए, उसके कपड़ों पे, उसके व्यवहार पे, उसको इस चीज़ पे बुलिंग की जाए कि तुम्हारे पास महंगी महंगी चीज़ें नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी लोगों के साथ हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो एलन मस्क जो है, जो एलन मस्क को सब जानते ही हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनके साथ भी बुलिंग हुई है, उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। मतलब एलन मस्क आप सोचिए, मतलब जो टेस्ला के मालिक है और आज वन ऑफ द मतलब सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो वो पर्सन भी बुलिंग फेस कर चुके हैं। तो बुलिंग दो चीज़ करता है, या तो आप उसको फेस करके टफ करके आगे निकल जाइए, या फिर वो आपको तोड़ देता है। तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलता, वो बच्चे तो टूट जाते हैं। लेकिन जिनको अच्छे से गाइडेंस मिल जाता है, जो बच्चे उस चीज़ को फेस करें, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बुलिंग को फेस कैसे करें, हाउ टू बुलिंग, हाउ टू कन्फ्रंट बुलिंग, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो अगर आप बुलिंग फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 तो मैं आपको बताता हूँ, लीगल एड। लीगल एड का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, कानूनी हेल्प आप ले सकते हैं। बुलिंग हरासमेंट के आसपास ही घूमता है। तो कभी किसी पर्सन ने आपको अगर हरास किया है, किसी भी, अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी ने हरास किया है, कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, आपके सम्मान को और आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहे हैं, तो आप उसकी लीगल कंप्लेंट कर सकते हैं। आईपीसी में, जो कि इंडियन पीनल कोड के तहत, आप कोई भी हरासमेंट वर्बल हो या रिटर्न हो या कैसे भी हो या फिर ऑनलाइन हो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर लीगली आप एड ले सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बुलिंग और हरासमेंट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई भी व्यक्ति आप पे कोई गलत कमेंट देता है, आपके बारे में कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा पोस्ट करता है जिससे आपकी हानि हो सकती है, तो आप बेझिझक पुलिस के पास जा सकते हैं या फिर अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसके तहत उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी। ऑनलाइन बुलिंग भी आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऑनलाइन बुलिंग के चलते बहुत लोगों ने सुसाइड भी कर दिया है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो कोई भी पर्सन, अगर आपको बुलिंग हो रही है, आपको हरास हो रहा है वर्बली या ऑनलाइन, तो आपका हक बनता है सबसे पहले आप जाके पुलिस पे कंप्लेन कर सकते हैं उस व्यक्ति की, और जो भी रिमार्क्स उसने आपको बोले हैं वो आप पुलिस को बता सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और मेरा भरोसा रखिए, आपको न्याय मिलेगा और तुरंत ही कार्रवाई होती है इस पे। तो सबसे पहले तो लीगल एड,
ये बात आप ध्यान रखिए कि आपकी इज्जत, आपकी जो इज्जत है वो आपका हक है। ये बात ध्यान से रखिए, ध्यान से सोच के रखिए, ये आपका हक है। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, आप पे कोई गंदे रिमार्क्स नहीं करता है तो डेफिनेटली उसकी कंप्लेंट करिए। नंबर 2, स्टे मेंटली स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, ये बहुत लोग कहेंगे अरे ये तो बोलने की बात है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन जब सच में बुलिंग होती है या किसी पे बीतती है उसको पता चलता है। बट नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो हर इंसान का एक क्लास होता है। हर इंसान बहुत अमीर नहीं हो सकता, हर इंसान बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, हर इंसान का अपने क्लास होता है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के सामने जा रहे हैं जो आपसे मतलब या ऐसी सोसाइटी में जा रहे हैं जहाँ पर लोग आपसे ज़्यादा ऊपर है हर चीज़ में, पैसों में मान लीजिए, या फिर हेल्थ में मान लीजिए, या फिर स्टेटस में या पावर में, कुछ भी, तो आपको ना बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है। इन आप जो आप है उसमें आपको संतुष्ट रहना है। दूसरे को देख के खुद के उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है। ये बात को ध्यान रखिए। अगर इस चीज को आपने पकड़ दिया तो आप बुलिंग के शिकार नहीं हो पाएंगे। जो पर्सन आपको बुली कर रहा है उसको लगेगा इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा और एकदम आपको छोड़ देगा। जैसे कि मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार मैं ये स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, ठीक है, तो यार मुझे तो यार थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। अगर मैं लंबा नहीं होगा मैं तो ये पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं खेल पाऊंगा। बिल्कुल गलत। आप लायनल मेसी को देखिए, He's not a very tall guy, but he is the best in the world. जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हुए सचिन रमेश तेंदुलकर जी, वो भी कोई हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं थे, फिजिक भी उनकी अच्छी और एवरेज ही थी, कोई बहुत फिजिकली ग्रेट नहीं थे, बट एवरेज थी, बट ही वॉज द बेस्ट। तो अपनी कमियों को कमियां मानना बंद कर दीजिए। हर कोई पर्सन 6 फुट से ऊपर का नहीं हो सकता, हर इंसान अमीर नहीं हो सकता, हर इंसान गोरा नहीं हो सकता, चिट्टा नहीं हो सकता। तो अपनी कमियों को कमियां मानना बंद कर दीजिए। कुछ लोग तो आजकल देखा गया है कि अगर आजकल ये हो गया कि 25 साल में बाल वगैरह उड़ने शुरू हो जाते हैं, 20-25 साल में, तो उसको भी कमी मान के बैठे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत सारे गंजे लोग हैं जो दुनिया में काफ़ी कमाल कर रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आप ये चीज़ को ध्यान रखिए, अपनी कमियों को कमियां मानना बंद कीजिए। कोई बोले अरे छोटे, हाँ हूँ मैं छोटा, क्या दिक्कत है, छोटा होना गलत है? अरे वो जो मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन होना गलत है? किसने कहा? डार्क कॉम्प्लेक्शन होना गलत कहा है? कितने फुटबॉलर्स हैं जो जिनके डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कितने बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियंस हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सैमुअल एल जैक्सन, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, ही वाज द ग्रेटेस्ट। सो व्हाट? अगर मैं इस प्रकार का हूँ तो ये जरूरी नहीं हो मेरी कमी। अपनी कमियों को कमियां मानना बंद कर दीजिए। ये आपने अगर कर दिया तो आप बुलिंग के जो शिकार है वो कम से कम होंगे, लोग आपको बुली नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है? कुछ लोग बोलते हैं जिम जाने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल सही, होता है बाबा, होता है। जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि मुझ में इतनी ताकत है मैं उसको तो मारूंगा ही मारूंगा, नहीं। बट हाँ, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, जब आपका शरीर स्वस्थ और विशाल और हष्ट पुष्ट होता है, तो हाँ, आप में अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। शुद्ध खाइए, शुद्ध खाना खाइए, ठीक है, बिल्कुल बाहर का खाना बंद कर दीजिए, माँ के हाथों का प्यारा खाना खाइए, शुद्ध देसी घी का खाना, व्यायाम कीजिए 1 से 1.5 घंटे, एक बढ़िया सा स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, अपने शरीर को हट्टा कट्टा हष्ट रखिए, कॉन्फिडेंस झक मार के आएगा। और कॉन्फिडेंस आया वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में दिखेगा। सच बता, जो लोग बोलते हैं जो अरे तो जिम ही करते रहते हैं, ठीक है, जिम को पूरी जिंदगी नहीं बनाना कि आप 6 घंटे जिम में पड़े रहे, कुछ करिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, उसको एक रेगुलर आपने अगर हॉबी की तरह चुना, एक रूटीन की तरह चुना, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखेगी और
आपको यंग भी रखेगी बहुत टाइम तक। आप 40-45 में काफी अच्छे दिखेंगे और आपके शरीर में जान रहेगी और अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस अलग ही बोलता है, आपके बिहेवियर में वो कॉन्फिडेंस रहेगा। दूसरे तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का क्या है, कोई भी चीज़ है उसे बेस्ट दीजिए अपना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, बेस्ट दीजिए उसमें अपना, ट्राई करिए बेस्ट देने का। अगर आप बेस्ट देंगे ना तो 4 लोग आपकी प्रशंसा में लग जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे, आपकी बुलिंग वही खत्म हो जाएगी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बेस्ट क्रिकेट खेलिए, 6 घंटे प्रैक्टिस करिए, बी द बेस्ट इन द गेम। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड। इससे आपका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी ये जो है ना वो बिल्ड होकर रहेगी। अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना तो वो आपकी आंखों में झलकेगा और फिर लोग आपकी आंखों में देखकर डरेंगे। तो ये एक चीज़ होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। और आप नई नई स्किल सीखिए, पढ़ाई पे नॉलेज गेन कीजिए। 4 लोगों में जब आप बैठेंगे तो आप अच्छी नॉलेज के साथ बैठेंगे, आप किसी भी डिबेट पे कन्फ्रंट कर सकें, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आप कन्फ्रंट कर सकें, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ट्राई टू गेन नॉलेज, नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस गिव्स यू कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से आपको बुलिंग की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, बुलिंग तो बहुत दूर की बात है। देख, और फालतू बोलना बंद कर दीजिए। डू नॉट ट्राई टू मेक अननेसेसरी जोक्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक जस्ट टू ट्राई टू इम्प्रेस समवन। नो, ये अननेसेसरी जोक, अननेसेसरी ह्यूमर बंद करिए। ट्राई टू बी सीरियस। लोगों के सामने सीरियस रहना शुरू करिए। उतना ही बोलिए जितना सामने वाले को सुनना है, और उतना ही सुनिए जितना सामने वाले की सुनने की जरूरत है। इससे जरूरत कितनी है, जरूरत समझना शुरू कर दीजिए, तो आपको आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो पाएगा। चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बोर्ड में जगह तो बची नहीं है, कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल माना जा रहा है कि लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। और ब्रह्मचर्य को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप में पोस्ट हो जाती है, बट ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा कि मतलब वीर संरक्षण, इसकी ये थ्योरी क्या है, इससे शरीर में क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको तो फिर कोई छू नहीं सकता, अपने शरीर में और आपकी पर्सनालिटी और दिमाग में इतनी चाल आ जाएगी ना, ऐसी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हो जाएगी ना आपकी, कि आप बुलिंग क्या, लोग आपसे डरेंगे। सिर्फ बड़ा शरीर से इंसान नहीं डरता, इंसान का करिश्मा होना चाहिए, इंसान का कोई डर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से सामने वाला रिस्पेक्ट देता है, और वही चीज़ आपको इन चीज़ों शिकार होने से बचाती है। आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं ऑनलाइन हरासमेंट के, ऑनलाइन बुलिंग के, मतलब 4 लोगों ने एक इंसान को हरास कर दिया, ट्रोल कर दिया। आजकल सेलिब्रिटी होना भी बहुत टफ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप बड़े क्रिकेटर हो, 2-3 मैच आपने खराब कर दिया, आप ट्रोल होना शुरू हो जाते हो, कैसे कोप अप करोगे? चलो आपको सामने किसी ने बोला तो आप उससे बात भी कर लोगे, भिड़ भी जाओगे, मार दोगे, पीट लोगे, लेकिन जब 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करें तो किसका गलबान पकड़ोगे? तो उस वक्त पे तो आपको स्ट्रांग होना ही होना है ना। आजकल कितने एक्टर्स हैं इनको जो रोज ट्रोल किया जाता है, उनके मीम्स बनते हैं, तो वो लोग जो डील कर रहे हैं ना, वो भी एक तरह का बुलिंग है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को डील कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो ये इस चीज़ को कन्फ्रंट करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। वर्ल्ड विल ऑलवेज बी अगेंस्ट यू। आप कुछ भी अच्छा करना चाहोगे, 2 लोग ही आपके फेवर में होंगे, बल्कि 10 में से 8 लोग जो है ना वो आपके अगेंस्ट ही होंगे। तो उन अगेंस्ट लोगों को कैसे फेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये अगर आ गया तो आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर से बनता है, और अच्छे शरीर के लिए अच्छी खुराक, अच्छा एनवायरनमेंट, साफ सुथरा हो, गंदी आदतें जीरो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जीरो कर दो इसको, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को अपनी लाइफ में। और जो आप कुछ जो बच्चे जो गलत कार्य करते हैं, जीरो। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बिल्कुल मत देखिए, कुछ मतलब नहीं, फालतू वैसे नकली बकवास है वो सब। बी अ रियल मैन, नॉट अ मैन ऑन द इंटरनेट, बी अ रियल मैन।
तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी will give strong vibes to the person standing right in front of you or to the society. तो उसकी वजह से, वो स्ट्रॉन्ग वाइब्स की वजह से आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा और आप बुलिंग की शिकार होना बंद हो जाओगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।